हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको जो वीबीए में वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको सबको पता होगा जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। भले ही हम बात करें सी की, सी प्लस प्लस की, जावा की, या फिर हम बात करें वीबीए की, तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वेरिएबल्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब वीबीए में वेरिएबल्स होते क्या हैं? तो ये यहाँ पे एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं। अब नेम्ड मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है कि या तो हमारे सीपीयू में या तो हमारे कंप्यूटर में ऐसी कोई मेमोरी लोकेशन, मतलब ऐसी कोई मेमोरी में जगह जिसको हम नाम देते हैं, तो वो होती है नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब इसको नाम देने का एक कारण ये भी होता है कि जब हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको ढूंढ सकें कि ये होता कहाँ पे है। उसके बाद ये जो हम वेरिएबल बनाते हैं, ये एक हम वैल्यू को होल्ड करने के लिए बनाते हैं, टू होल्ड अ वैल्यू। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू है उसको हम होल्ड करने के लिए बनाते हैं और हम इस पे एक ही वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू होती है इसको हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज भी कर सकते हैं, और ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा एक एडवांटेज भी कह सकते हैं। कैन बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, मतलब जब ही हमने इसका जो कोड लिखे हैं, जो हमने स्क्रिप्ट लिखे हैं, हमको जब ही अपना कोड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है हम इसको एडिट कर सकते हैं या हम इसको चेंज कर सकते हैं जो हमने वेरिएबल में होल्ड करके रखी थी। उसके बाद जो वेरिएबल होता है इसमें हम वो सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी सेव जो कि एक प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड होती है, या जो कि एक प्रोग्रामिंग कोड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कोड। ठीक है, तो ये हम इस पे सारा डाटा वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब ही हम डाटा पे काम करते हैं तो हमको कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे डाटा पे काम करना पड़ता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डाटा पे काम करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल है ये सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। तो अब हमको जब अलग अलग डाटा पे काम करना है तो हमको उसके लिए अलग अलग प्रकार का जो है डाटा के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी हम कुछ भी करते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए रूल्स होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला रूल हमारा होता है वो होता है कि जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा लेटर होना चाहिए। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये इस प्रकार से लेटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल ये है कि हम वहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल का नेम है वहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पीरियड नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक्सक्लेमेनेशन मार्क नहीं होना चाहिए, ये एक्सक्लेमेनेशन मार्क होता है। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जैसे ये एट द रेट। ठीक है, उसके बाद हैश टैग, उसके बाद ये डॉलर। इस प्रकार से वहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा रूल है, जो नाम है, वेरिएबल का नाम है, ये 255 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 255 कैरेक्टर्स मतलब 255 वर्ड्स। ठीक है, इससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो विजुअल बेसिक में रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, तो हम उनको वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए एक सिंटेक्स होता है। तो यहाँ पे इसका
सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं dim dim, उसके बाद यहाँ पे हम दो इस प्रकार के एरो बनाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, ये जो है ये बीच में लगा ये अंडरस्कोर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एरो बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल टाइप, ठीक है। ये जो सारा है ये आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ रूल्स, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये अंडरस्कोर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस नहीं है। तो अब ये हमारा हो गया सिंटेक्स। अगर अब हम इसको एग्जाम्पल में करें तो हम इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। dim, सबसे पहले ये dim हमको लिखना पड़ेगा, उसके बाद हमको वेरिएबल नेम लिखना है। तो हम वेरिएबल नेम लिख सकते हैं माई वेर या माई वेरिएबल, ठीक है। हम इसको माई वेरिएबल लिख सकते हैं। एज अब हमको वेरिएबल टाइप देना है, वेरिएबल टाइप मतलब यहाँ पे डाटा टाइप हमको देना है, तो हम डाटा टाइप यहाँ पे दे सकते हैं इंटीजर, ठीक है। तो ये हम इस प्रकार से करते हैं। ये जो माई वेयर है ये यहाँ पे एक ही वर्ड है, ठीक है। जिनको लग रहा हो ये अलग है तो नहीं, यहाँ पे ये एक ही वर्ड है इसलिए हमने इसके नीचे अंडरस्कोर नहीं लगाए। तो ये होता है हमारा सिंटेक्स कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। और उसके बाद ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में इंट्रोडक्शन, या वेरिएबल्स के बारे में कैसे होते हैं वेरिएबल्स वीबीए में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करें, और अगर आपको बड़ी वीडियोस चाहिए या आपको कोई दूसरे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप हमको कमेंट पे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गो एंड चेक आउट द अदर वीडियोस दैट आर देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।